निकालेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय। मैं उसकी 22 आयत से आपके सामने पढ़ता हूं और यहाँ यूं लिखा है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण साधारण कलीसिया और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग बैठ जाइए। खुदा आप लोग को बहुत से आशीष और बरकत दे। परमेश्वर का बहुत से धन्यवाद करते हैं उसकी सारी आशीषों के लिए, आज के इस दिन के लिए, शाम के लिए, और ये बताने के लिए कि यीशु का लहू जो कि हमारा मध्यस्थ है, पता है ना आपको, वो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। आमीन। हाबिल का लहू जब आप जेनेसिस की बुक में पढ़ते हो तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, चलते हैं ताकि हम जाने कि हाबिल का लहू क्या बातें करता है। जेनेसिस चैप्टर 4 और उसकी 10 आयत से पढ़ते हैं। यस सिस्टर प्लीज। हाँ जी। उसने कहा, तूने क्या किया है? हाँ, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। तेरा भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। आमीन। तो हाबिल का लहू क्या कर रहा था? परमेश्वर की दुहाई दे रहा था। और वो दुहाई क्या थी? वो दुहाई ये थी कि वो परमेश्वर से बार बार पूछ रहा था कि मैं बेगुनाह हूं और मुझे इसने मार दिया है। वो लहू पुकार रहा था, लाइफ पुकार रही थी कि मेरा मर्डर हुआ है, तो मेरे बदले का क्या होगा? आमीन। समझ रहे? तो तू मेरा पलटा कब लेगा? मेरा बदला क्या होगा? मेरे पलटे का क्या होगा? समझ रहे? तो वो बार बार परमेश्वर की तरफ पुकार रहा है कि परमेश्वर मेरे लहू के पलटे का क्या होगा, कब? और वो कब तक पुकारता रहा? जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर अपना खून नहीं बहाता। हाबिल का लहू और हाबिल जैसे उन सब भविष्यद्वक्ताओं का लहू। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है? हाबिल से लेकर जकरिया तक जिसको तुमने वेदी के सामने मार डाला, सबके लहू का पलटा इस जनरेशन से लिया जाएगा। तो जितने भी वो बेगुनाह परमेश्वर के लोग थे, उनको जब मारा गया ना, उन सब का लहू दुहाई दे रहा। आमीन। और कब तक दुहाई देता रहा? जब तक यीशु मसीह नहीं आ गया। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने अपनी जान दी, और जब उसका लहू टच करता है, जब पृथ्वी उसका लहू पीती है, हाबिल का लहू पिया था ना पृथ्वी ने, हाबिल से और जकरिया तक सबके लहू पिए थे ना, तो वो लहू पुकार रहा था सबके लिए। आमीन। तो जब जब यीशु मसीह आया और उसका लहू जैसे ही पृथ्वी ने पिया ना, शांत हो गई, और उन सबके जो लहू थे वो क्या हो गए? शांत हो गए। आमीन। क्यों? क्योंकि जो यीशु मसीह का लहू था ना, वो क्या कहता था? शांति और माफी। ये दो चीजें उस लहू में पाई जाती थी, शांति और माफी। इसलिए कहता है, मैं तुम लोगों के पास तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। वो शांति नहीं जो दुनिया देती है, वरन अपनी शांति। तो उसकी शांति एक ऐसी शांति होती है जिसमें परेशानियां आपके ऊपर जितनी भी आ रही हो, आमीन, लेकिन इतनी शांति आपके मन में होगी कि ना तो आप सुइसाइड करोगे, है ना, तो अपना दुखड़ा रोते रहोगे, और ना ही आप कुछ पता लग आपके चेहरे से पता लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी शांति है। बिकॉज आप यीशु मसीह के खून के अंदर पाए जाते हो। आमीन। और परमेश्वर ने आपको क्या बना लिया? अपना पुत्र। समझ रहे? ये फर्क है हाबिल के लहू में और ये फर्क है यीशु के लहू में। इसलिए वो कहता है कि यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। तो उत्तम बात क्या है? माफी। आमीन। समझ आ रहा है ब्रदर? यस। समझ रहे कि नहीं? तो तब से आज तक क्या चला आ रहा था? बदला।
इसलिए इजरायली जब यीशु मसीह को नहीं मानते, इसलिए आज भी इजरायली क्या बोलते हैं? बदला। हिटलर के टाइम में जो ज्यूज मरे, वो आज की डेट में जहां पे सेव्ड सोल्स हैं वहां पे वो कहते हैं बदला। जो आप किस में पढ़ते हो? कौन सी सील में? आमीन, 5th सील में। जब उन्हें बोला जाता है कि तुम थोड़ी देर और विश्राम करो जब तक तुम्हारे संगी भाइयों की गिनती पूरी ना हो ले। कब होगी? जब एंटी क्राइस्ट बैठेगा लास्ट के 3.5 साल में, वो गिनती पूरी होगी, तब तक के लिए वो बैठेंगे, तब तक वो चिल्ला रहे तो हमारी मृत्यु का पलटा कब तक इस पृथ्वी के लोगों से ना लेगा। आमीन, समझ आया जी? यस, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि तेरा भाई का लहू मुझे पृथ्वी से पुकार पुकार के बोल रहा है बार बार कि मैं क्या करूंगा। आमीन। और इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, हाँ, उसकी ओर से तू श्रापित है। भूमि की ओर से तू श्रापित है, मेरी ओर से तू श्रापित नहीं है। मेरी ओर से, मैंने कहा ना, इंसान कर्ज अपने ऊपर खुद लेता है, खुदा कर्ज नहीं देता। गॉड इज ब्लेसेड। आमीन। ही इज द गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स। वो आशीषों का खुदा है, वो कर्सेस का खुदा नहीं है। कर्ज हम खुद लेते हो, बता देता है कि भाई ये कर्ज है। आदम को उसने बता दिया ये करोगे तो मर जाओगे, उसने, आदम ने किया, मर गया। चॉइस वो देता है। हाबिल को, कैन को भी उसने चॉइस दी थी, क्या तू भला करे तो तेरी ना सुनी जाएगी। मतलब उसके सामने एक मेमना रखा हुआ था और उसने बोला कि चढ़ा, तू भला करेगा तेरी सुनी जाएगी, मैं स्वीकार करूंगा। उसने बोला जो भेंट मैंने दे दी वो दे दी, बस मेरे तरीके से वर्शिप अगर स्वीकार करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो मैं सब बर्बाद कर दूंगा। मतलब सेम जो लूसीफर ने किया वही कैन ने किया। क्या? डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी हर चीज को। तो उसने क्या किया? हाबिल से ही इतना चिढ़ गया कि उसने हाबिल को ही मार दिया। क्यों? क्योंकि वो उस दुष्ट से था, वो उसके एट्रीब्यूट्स में था। आमीन। तो अब पृथ्वी ने, जिसने अपना मुंह खोला है तेरे भाई का लहू पीने के लिए, उसकी ओर से तू श्रापित है ना? तो तू श्रापित किसकी ओर से हो गया? पृथ्वी की ओर से। दिस इज जेनेसिस। क्या लिखा है सिस्टर? थोड़ा सा आगे पढ़ दीजिए, फिर मैं इसके कंपैरिजन में आपको दिखाता हूँ। हाँ जी। चाहे तू भूमि पर खेती करे, हाँ, तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। मतलब कहने का ये है कि आप लेबर 100% करोगे, लेकिन जो रिवॉर्ड आपको मिलना है, जो आपको वापसी में मिलना है, 100% नहीं होगा। और वो कौन नहीं देगा? पृथ्वी। आमीन। क्यों? क्योंकि आपने उसी पृथ्वी पर क्या किया है? लहू बहाया। किसका लहू बहाया है? भाई का। तो आपको कितना वापस मिलेगा? कहीं 70 मिल जाएगा, कहीं 60 मिल जाएगा, कहीं 50, कहीं 40, जितना बहाया होगा उस हिसाब से आपको मिलेगा। तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है उसने आपको श्राप दिया हुआ है ना? यस। एंड और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तू बहेतु और भगेड़ा भगोड़ा भगोड़ा होगा। उसका मतलब क्या होता है? भगोड़े का मतलब, बहेतु का मतलब होता है वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड का मतलब पता है क्या होता है आपको? कोई क्रिमिनल होता है ना जिसके पीछे पुलिस पड़ी होती है और वो इधर से उधर भागता रहता है, उसको हम बोलते हैं वेगाबॉन्ड। आमीन। फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव बोलते हैं उसको। फ्यूजिटिव का, वेगाबॉन्ड का क्या मतलब होता है? फ्यूजिटिव, कि किसी के पीछे पुलिस पड़ी है और वो भाग रहा है? समझ रहे? तो तू पृथ्वी पर क्या रहेगा? ऐसे ही रहेगा, भगोड़ा, भाई तू, तुझे ऐसा लगेगा बार बार तेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है, कोई तुझे मार देगा। तेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठा होगा, जो खुदा ने इजरायलियों को बोला था कि जब कोई तुम्हारा पीछा नहीं भी करता होगा ना, तो भी तुम भागोगे। तुम जंगल में जा रहे होगे, पत्ते की सड़सड़ाहट होगी, तुम डर जाओगे, कोई मुझे मारने आ गया, तुम भागोगे। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी विधियों को नहीं माना है। और क्या होगा? तू पृथ्वी पर भगोड़ा, भगोड़ा मतलब नो परमानेंट ड्वेलिंग प्लेस। कोई एक जगह नहीं होगी रहने की, कमाई के लिए। यहां उगाया, यहां नहीं उगा, यहां से मुझे 40% मिला, वहां सही लग रहा है, वहां जाता हूं, वहां उगाता हूं, वहां से मुझे 50 मिला, ये भी सही नहीं है, मुझे 100% चाहिए। मतलब दिमाग खराब रहेगा। इधर भाग, उधर भाग, इधर भाग, उधर भाग, इधर भाग, उधर भाग। आपने देखा नहीं, लोग यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं कमाने, यहाँ से वहां जा रहे हैं कमाने, यहाँ से वहां जा रहे हैं कमाने। क्यों? यहाँ क्यों नहीं कमाते? आप जिस मिट्टी से निकले हो,
उसी मिट्टी में आपकी किस्मत है, तो आप इधर उधर काहे के लिए भटकते हो? खुदा भटकाता है, क्योंकि मिट्टी ने आपको, पृथ्वी ने आपको क्या किया है? उगल दिया है। आमेन। समझ आया? पृथ्वी आपको क्या एक जगह रहने नहीं दे रही, आप बेचैन हो, आपको दो डर बैठे हुए हैं। एक तो यार वैसी कमाई नहीं हो रही है, ऊपर से ये लोग मुझे, जो आपको अगर देख घूर के भी देख लेगा ना, आप कहोगे मुझे मार देगा, तो जगह मैं छोड़ दूं, क्योंकि ये मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा, और आप डरते रहोगे। आमेन। और डर के इधर उधर भागते रहोगे। जब आप कहीं भी अपना घर बसाओगे, घर बसाने के बावजूद आपके अंदर डर बैठा रहेगा, तो आप क्या बन के रहोगे? बंजारे, इधर उधर घूमते नहीं रहते, उस टाइप के हो जाओगे आप। इधर उधर भागना, इधर उधर भागना, एक जगह आप रह ही नहीं सकते किसी भी हालत में। अगर आपने अपने भाई का लहू पृथ्वी को पिलाया। आमेन। मत्ती की इंजील, ये जेनेसिस है। जब लोग कहते हैं ना हम अनुग्रह के युग में पाए जाते हैं, अब मैं आपको अनुग्रह के युग में ले चलता हूं कि अनुग्रह के युग में जब कहते हैं हम क्या, हम लॉ के अंदर थोड़ी ना है, लॉ कोई हमें थोड़ी ना कुछ करेगा, हम तो यीशु मसीह के अंडर हैं, हमें सब माफी है। तो मैं आपको प्लीज माफी दिखाता हूं आपकी। तो सिस्टर निकालिए मत्ती की इंजील, उसका 5 अध्याय और उसकी 21 आयत से पढ़िए, क्योंकि बड़ा जरूरी है कि हमें ये सिखाया जाता है कि हम डिनोमिनेशन में जब होते हैं, कहीं भी बाहर होते हैं, तो किसी, हमें चर्चेस में क्या सिखाया जाता है? बिकॉज सब ये कहते हैं हमें चर्चेस में कि ब्रदर आप ग्रेस में हो, अगर आपने कह दिया है तो कोई नहीं, आपको माफी मिल ही जाएगी, कोई नहीं, आप करते रहो माफी, करते रहो माफी, करते रहो माफी। नो, सत्य की पहचान होने के बाद अगर कोई पाप करे तो उसके पास कोई बलिदान नहीं है, उसके लिए कोई बलिदान नहीं है। अगर मुझे सत्य पता लग गया और उसके बाद भी मैं गलत काम कर रहा हूं, उसके बाद भी मैं सब काम करता हूं, मेरे लिए कोई बलिदान नहीं है। मतलब यीशु का जो सैक्रिफाइस है उससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। आमेन, है ना? यस सिस्टर, 21 पढ़िए, क्या लिखा है? तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था। पूर्व काल के लोगों से, पूर्व काल, लॉ, इससे पहले वाला काल कौन सा था? लॉ। आमेन। लेकिन सबकी शुरुआत कहां से हुई? जेनेसिस। क्यों? क्योंकि जीन बुक वो है। जीन मतलब उत्पत्ति, उसको इसलिए बोला जाता है कि हर चीज की उत्पत्ति वहां हुई है। मैं क्यों आपको उत्पत्ति में लेके चल रहा हूं ये मार्क ऑफ द बीस्ट के लिए? क्योंकि उत्पत्ति वहां हुई है। तो वहां जब तक हमें नहीं पता लगेगा तो रेवलेशन कैसे जानेंगे मार्क ऑफ द बीस्ट क्या है? आमेन। सिस्टर जी, कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, हाँ जी, कि हत्या ना करना, और जो हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। नूह को बोले नहीं था जो खून बहाएगा उसको मैं, मतलब नूह को तो ये भी बोला था कि कोई मुक्के से ना मारे तुझे, अपने भाई को मुक्के से ना मारे, अगर कोई मुक्के से मारता और उसका खून निकाल दे वो भी पलटा में होगा। समझ रहे? लेकिन यीशु मसीह उसको रिफाइन करता है, मतलब उसको और शुद्ध करता है चीज को, और शुद्ध करके वो बताता है। क्या बता रहा है सिस्टर? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, हाँ जी, कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, सिर्फ क्रोध ही करना है और बोल के क्रोध नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्ग में एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आमेन। जो परमेश्वर है वो आपके एक्शंस को, जो आपके रिएक्शंस होते हैं ना, उनको वेट करता है। वेट मतलब तौलता है उन्हें, उनको भी तौलता है। तो जब आपने रिएक्शन दिया ना तो परमेश्वर तौलता है। किससे? यीशु से, यीशु की इस बात से। आपका गुस्सा जितना भारी होगा उतना ही वचन ऊपर चला जाएगा और तौल नीचे आ जाएगा। आमेन। आपके गुस्से का तौल उतना ही नीचे है, और आप कहते हो मैं मसीह का हूं। आमेन। कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, किसी भी भाई पर क्रोध करेगा, कोई भी भाई क्यों ना हो, क्रोध करेगा, प्रभु में जो आपका भाई है उस पर अगर कोई क्रोध करेगा। अब क्रोध दो तरीके का होता है। एक होता है आप बोलोगे यार क्रोध करना ही नहीं है, मुझे पढ़ा नहीं है आपने, क्रोध नहीं करना है। आमेन। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि सच्चा दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त को बुरा करते देखे और उसके कान पे चाटा मारे। अच्छे प्यार करने वाले भाई से वो दोस्त बेहतर है। तो क्रोध दो तरीके के होते हैं। एक, जब आप बुराई के लिए किसी को रोकते हो,
आमेन। और गुस्से से डांटते हो, जरूरी है। पिनास ने भी क्रोध किया था, अपने ही भाई के घुसेड़ दिया था उसने चाकू। उसको खुदा ने कुछ नहीं बोला, उसे बोला तेरे से मैं शांति की वाचा मांगता हूं, बोला था कि नहीं? तो क्रोध का मतलब क्या है? क्रोध का मतलब यह है कि बेमाना क्रोध। बाइबल कहती है जिसने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो उस पे अकारण मुकदमा खड़ा ना करना। पढ़ा है आपने? पढ़ा है कि जिसने तेरे साथ बुरा व्यवहार ना किया हो उसके साथ अकारण मुकदमा खड़ा ना करना। मतलब परमेश्वर के सामने उसके पास उसके लिए कोई प्रार्थना लेके मत आना कि प्रभु देख इसको, मुझे ये बंदा पसंद नहीं है, या क्रोध में आप उसकी तरफ देखो। नो, यू कैन नॉट डू दैट। नो, क्योंकि उसने आपके साथ बुरा नहीं किया तो आप क्यों कर रहे हो? आप कोई मुकदमा परमेश्वर के पास लेके नहीं जा सकते। समझ आ रहा है? लोग प्रभु के भी ठेकेदार बने हुए आज, कि जो प्रभु का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। प्रभु का दुश्मन कौन है आज? और आप शैतान को कितना जानते हो? आप तो जानते ही नहीं शैतान को, आपको मालूम ही नहीं शैतान काम कैसे करता है। इसलिए तो अब तक आप खुद ही लांछन लगाते आए हो सब पे, अपने आप को बेस्ट बताकर दूसरों पर लांछन लगाते हो, क्योंकि आप शैतान को जानते ही नहीं। शैतान है क्या? है? समझ आ रहा है? एक ब्रदर लॉरी होते थे, उनको सब लोग बड़ा याद करते हैं। मैंने आपको बताया ना बहुत से लूसीफर खड़े हो रहे हैं, कुछ ज्यादा है कुछ कम है। तो ब्रदर लॉरी जो थे वो 10 सेड द लॉर्ड कहते थे, और उनकी सेवकाई कितनी स्ट्रांग थी मालूम? एक बार कहीं मिशन पे जा रहे थे वो, और उनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, जीप में। एंड टाइम बिलीवर थे, ब्रदर बनम के मैसेज के थे, साउथ के थे। आमेन। और उन्होंने बोला इसमें पानी डाल दो, और जो उनके साथ थे उन्होंने पानी डाल दिया, और उन्होंने जीप पे हाथ रख के दुआ करी, बोले स्टार्ट करो और चलो। उन्होंने जीप को स्टार्ट किया और वो पहुंचे, और उन्होंने वहां जाके मीटिंग ली। यस। लेकिन क्या हुआ, जब इतनी पावर इतनी सामर्थ खुदा ने दे दी, थोड़े टाइम के बाद उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? लॉरी लॉर्ड, लॉर्ड लॉरी जीसस। जो चीज लूसीफर ने करी सेम चीज उसने करी। मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त में जितने भी हाथ में लेके चल रहे हैं ना मशाल, लूसीफर ही ट्रेन हो रहे हैं, बिकॉज ही वॉज द टॉर्च बेयरर। वो भी ज्योति लेके चलता था। तो जो धीरे धीरे, किस में थोड़ा है किसी में ज्यादा है, जो हम्बल नहीं रहता ना, जो प्रेज यहां लाके रोकता है, इधर ही रोकेगा, उसमें थोड़ा सा लूसीफर पाया जाता है। और जो प्रेज यहां बिल्कुल नहीं रोकेगा, आमेन, जो जब प्रेज आ रही होगी तो घुटनों पे आके कहेगा कि मैं कुछ नहीं हूं, वही सब कुछ है, प्लीज आप मुझे मत करो, लोगों को रोकेगा। कैसे? जैसे पौलुस ने रोका, तुम हमारे नाम पे क्यों बलियां चढ़ा रहे हो भाई? हम कोई देवता नहीं है। वो लोग उसको क्या, उनको क्या समझ रहे थे? जूस एक को समझ रहे थे, एक को दूसरा कुछ समझ रहे थे देवता। कहता हमें मत करो, अपने कपड़े फाड़ दिए कि तुम हमारे साथ ये मत करो। आपने किसको रोका? क्योंकि वो बलि करने जा रहे थे। पौलुस और बरनबास भाग के गए और भाग के जाकर उनको रोका, क्या कर रहे हो तुम लोग, ये क्या कर रहे हो, हमारे नाम पे क्यों? नहीं नहीं, तुम देवता हो, तुम जूस। और तो कहता नहीं भैया, हम आदमी हैं। करने के बाद तो सब कह देते हैं ये सब हो गया, फिर मैंने बोला, फिर मुझे रियलाइज, नो, अगर आपके पास आत्मा है ना तो आपको पहले ही पता होगा कि ग्लोरी कहां जाएगी। कोई भी ग्लोरी आपके पास नहीं आ सकती, सारी ग्लोरी खुदा को जाएगी। और आप उसी टाइम खड़े होके पौलुस, और क्यों चेलों की हमें शिक्षा दी गई, क्यों हम बार बार एक्ट ऑफ द अपोस्टल प्रेरितों का काम पढ़ते हैं? क्योंकि वहां पे हमें पता लगता है कि हम अपनी कोई खूबी, हमारी लियाकत है नहीं। इसीलिए जब चंगाइयां करते हैं तो पतरस और यूहन्ना क्या बोलते हैं? तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो कि शायद ये हमारी धार्मिकता और हमारी भक्ति से, हमारा मतलब उन्होंने अपनी धार्मिकता और भक्ति को भी नाश कर दिया, बिल्कुल नीचे कर दिया। और कहते हैं ये तो यीशु मसीह के नाम से हुआ है, उस नाम को ऊंचा कर दिया। हमसे क्यों ऐसे देख रहे हो तुम? क्योंकि वो लोग उनको देख रहे थे ऐसे जैसे ये भविष्यवक्ता भी इनकी पूजा करनी है। कहते नहीं भैया। आमीन। प्रेरितों के काम की पुस्तक क्यों ही नहीं लिखी गई है? उस पुस्तक में चीजें छुपी हुई हैं। बार बार भाई ब्रनम क्यों कहते थे बैक टू द अपोस्टल्स? क्योंकि वही वो जगह है जहां पे हमें सीख मिलती थी कि हमें जीना कैसे। इतनी पावर आने के बाद, तभी तो पावर आ नहीं रही है,
मैंने कहा था ना, अगर आज वो पावर आ जाए जो पतरस के पास थी कि हन्ना और सफीरा को, तो हम तो आए आधा चर्च खत्म कर देंगे, है ना? यस सिस्टर जी, पढ़ते हैं। वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। आज की कचहरी में किसी नहीं, तब, क्योंकि हमें आज हमारा न्याय नहीं होता ना, हम सोचते हैं हम बरी हैं, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। हमें ये नहीं पता कि जो न्याय है वो कहां हो रहा है, वहां पे लास्ट डे, जब हम जजमेंट डे पे सामने खड़े होंगे, व्हाइट थ्रोन जजमेंट पे, तब वो ये चीजें होंगी। आमेन। यस सिस्टर, फिर क्या हुआ? और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा। पहली बात, जो अपने भाई को क्या बोलेगा? निकम्मा। निकम्मा मतलब निकम्मे का मतलब बताओ ना। नो, हर काम से मुंह चुराना, जो काम के लायक नहीं है उसको आप बोलो ना, अगर आप वो निकम्मे है, आप थोड़े ना निकम्मा बोल सकते हो, जिसको निकम्मा बोलना खुदा बोलेगा। आप देखो और उसके लिए दुआ करो। अभी हत्या नहीं हुई है, हत्या का पहला स्टेप क्या था? क्रोध। दूसरा स्टेप क्या है? निकम्मा। गाली नहीं दी अभी आपने, माँ बहन की गाली नहीं दी, कोई कुछ नहीं बोला, आपने सिर्फ क्या बोला? निकम्मा। वो तुम सबको ही बोल देते हैं बातों में, बोलते नहीं बोलते? अरे निकम्मा है तू, एक नंबर का। माइंड योर वर्ड्स। अपने शब्दों को आप ध्यान से बाहर निकालो, क्योंकि जो भी शब्द जाएगा ना वो बीज जरूर बोएगा। इसलिए कहता है जहां भी जाओ ब्लेस करो, क्योंकि तुम आशीष की संतान हो। आशीष ही दो, तुम्हारे मुंह से खारा पानी ना निकले, जब भी निकले क्या निकले? मीठा। मीठा पानी क्या होता है? आशीष, है ना? मीठा पानी सबको पीना अच्छा लगता है, सबकी प्यास बुझती है मीठे पानी से, तो वो मीठा पानी क्या है? आशीष। और वो आशीष क्या है? परमेश्वर का वचन, उसका उद्धार, उसका संदेश। समझ आया ब्रदर? यस, गुड। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ कि आप निकम्मा भी नहीं बोल सकते अपने भाई को, उसने तो अपने भाई को मार दिया। आमीन। फिर जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। पहला वाला कचहरी, दूसरा वाला महासभा। मतलब अगर पहले वाले ने क्रोध किया और क्रोध करने के बाद उसने रिपेंट नहीं किया कि यार मैंने क्रोध कर दिया अपने भाई पे, छोड़ यार मुझे क्या क्रोध करना, भाई से जाके मेल कर लेता हूं, तो उसने क्या? भाई से जाके मेल के, भाई मुझे माफ कर दे यार, मैं गलत बोल दिया। अगर उसने वो नहीं किया, लेकिन उसने अपने क्रोध में रहकर बोला मैं क्यों करूं, वो है ही ऐसा, उसने दूसरी चीज कर दी, क्या? उसने ये भी बोल दिया वो तो निकम्मा है, मैं इतना एफर्ट लगाने वाला, मैं इतना टैलेंटेड हूं, वो निकम्मा है। तो जब वो उसको निकम्मा बोलेगा, अगर उसने पहले वाले स्टेप पे नहीं रिपेंट किया, तो दूसरा स्टेप क्या है? महासभा है, तब वो महासभा में दंड के योग्य। इसलिए कभी किसी को, अपने भाई बहन को उल्टा सीधा मत बोलो। आमीन। है कि नहीं? कभी किसी को कर्ज नहीं करना है, हमेशा क्या करना है? सबको यस, ताकि दुनिया आपसे पूछे कि यार हर बंदे को ब्लेस कर देते हो, क्या ये ब्लेसिंग के लायक थोड़े ना है? आपका कोई हिंदू दोस्त, कोई ऐसा नॉन के जिसको आप समझते हो कि वो ब्लेसिंग के लायक, आपको कैसे पता ब्लेसिंग के लायक नहीं है? यू जस्ट ब्लेस देम। खुदा सबको आशीषित करना चाहता है, खुदा किसी को कर्ज नहीं करना चाहता, उसने किसी पर कर्ज नहीं डाली है। प्लीज ब्रदर एंड सिस्टर, ही इज द गॉड ऑफ ब्लेसिंग। वो किस आशीष का खुदा है, वो किसी को कर्ज नहीं करता, कर्ज हम खुद लेते हैं। आपका फर्ज बनता है आप सबको गॉड ब्लेस बोलो, जो आपके लिए कुछ इतना सा भी कर रहा है, गॉड ब्लेस बोलो। आमीन। थैंक यू बोलो, ताकि लोगों को पता लगे आप मसीह हो। दुनिया में आज की डेट में कोई भी आदमी किसी को थैंक यू नहीं बोलता, कोई बोलता है? हम दुकान जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, कहते हम काहे लिए थैंक यू बोले, उस बंदे ने हमें, हमने उसको पैसे दिए, उसने हमें सामान दे दिया, थैंक यू किस बात का? ब्रदर, लेकिन आप थैंक यू बोल दोगे ना, तो उसे पता लग जाएगा कि आप कौन हो, और कहेगा वो बहुत अच्छा क्रिश्चियन बंदा है, वो क्रिश्चियन है, वो ऐसे। तो आपके आपके व्यवहार को देखकर तारीफ किसकी हुई? मसीह की। अपने एटीट्यूड को जितना प्यार वाला रखोगे ना, उतना ही लोग प्यार देंगे। समझ आ रहा? यस। तो निकम्मा। और तीसरी स्टेज से सर, और जो कोई कहे अरे मूर्ख। हाँ, अब उसने तीसरा, वो इससे भी नहीं माना,
ये व्यक्ति पहले तो गुस्सा कर रहा है मन में ही, ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसको बोल दिया निकम्मा, और जब निकम्मे पे भी उसका मन नहीं कटोचना कि यार मेरा भाई, मैं क्यों बोल रहा हूं इसको ऐसे, उसने तीसरी चीज क्या बोल दी, अरे मूर्ख, इडियट, फूल। तो जैसे उसने ये चीज बोली ना, बोलते ही क्या हुआ, कहता अगर तूने ये चीज बोली ना तो वह नर्क की आग के दंड के योग्य होगा। अगर पहली स्टेज पे आपने रिपेंट नहीं किया ना ब्रदर, तो कचहरी है। आमेन। अर्थली कचहरी, अर्थली कचहरी मतलब यहीं पे आपको मानना है। अगर आप यहाँ नहीं मान रहे हो, रिपेंट नहीं कर रहे हो, तो दूसरी होगी महासभा। महासभा पे भी आपने अगर रिपेंट नहीं किया, चर्च में आके नहीं बोला कि प्रभु प्लीज क्षमा कर दे, कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई, तो फिर अगर आपका एटीट्यूड सेम रहा तो आप नरक की आग के योग्य हो गए। इसलिए कभी भी अपने भाइयों से नफरत मत करो ब्रदर, आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपका एक ही दुश्मन है, और वो कौन है, शैतान, जो आपको बताता है, आपको मोल्ड करता है, आपके दिमाग में विचार डालता है कि ये तेरा दुश्मन, ये तेरा दुश्मन, ये तेरा दुश्मन, ये तेरा दुश्मन। आपका कोई दुश्मन नहीं है। वो इतनी बातें आपको बता देता है हर किसी के इंसान के बारे में कि आपको लगता है ये मेरे दुश्मन है, ये मेरा बुरा करना चाहते हैं। क्यों बुरा करना चाहेगा? मुझे एक चीज बताओ, आप खुदा के बच्चे हो कि नहीं? आपका बुरा कौन कर सकता है? कहता है परमेश्वर अगर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? नहीं है। अगर परमेश्वर ही आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन है? तो फिर आपका दुश्मन कौन है? मुझे बताओ तो सही। अगर खुदा आपकी तरफ खड़ा हुआ है तो आपका दुश्मन कौन है कोई? शैतान भी नहीं हो सकता। इसलिए बाइबल कहती है जो परमेश्वर में पाया जाता है, जिनसे परमेश्वर खुश होता है, वो उनके दुश्मनों को भी उनसे शांति बनवा देता है। दुश्मन मतलब जो आपको देख के लगे ना ये दुश्मन है मेरा, वो भी शांति मान लेते हैं। इसहाक से नहीं मानती कि भैया तू बहुत, हमने देख लिया कि तेरे साथ खुदा रहता है, यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, 100% फसल तेरे को मिली है, तो तू भाई हमारे साथ बाचा मान। अब्राहम के साथ नहीं बांधी, नहीं बांधी उन लोगों के साथ, बिल्कुल बांधी। सुलेमान के साथ नहीं बांधी, बांधी बिल्कुल। तो परमेश्वर जिसके साथ होगा, आपको या तो लगता है परमेश्वर मेरे साथ नहीं है तो वो मेरा दुश्मन, वो मेरा दुश्मन, वो मेरा दुश्मन, वो मेरा, अरे भैया कोई दुश्मन नहीं है। यही रीजन है कि विलियम ब्रनम इतना स्ट्रांग उनकी हीलिंग मिनिस्ट्री थी, क्योंकि उनका कोई दुश्मन नहीं था, कोई भी नहीं, ना ही डिनोमिनेशन में कोई बंदा, ना ही कोई कैथोलिक, ना ही कोई बैप्टिस्ट, ना ही कोई, हमारे तो कैथोलिक भी दुश्मन होते हैं, आमेन। हमारे कैथोलिक भी दुश्मन होते हैं, हमारे सब दुश्मन होते हैं, क्योंकि जिसने हमें जरा सा कुछ कह दिया ना, हम कहता है हमें ये नहीं पता कि अगर हम उनकी जगह होते हम भी यही बोल रहे होते, ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने हम पर रिवील किया और हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमें उन पर तरस आना चाहिए कि परमेश्वर इन्हें नहीं बचाना, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, खुदा रहम कर, जैसे तूने हम निकम्मों पर रहम किया ना, उन पर भी करे, वो मेरे भाई बहन। यही चीज नूह ने करी थी। 7 दिन वो कश्ती में बैठ के अपने भाइयों के लिए रो रहा था, जिन्होंने उसकी आवाज नहीं सुनी, उसका वचन नहीं सुना और वो जहाज में नहीं आए, वो उनके लिए रो रहा था, क्योंकि उनके लिए द्वार बंद हो चुका था। 7 दिन जब उसने विलाप कर लिया, उसके बाद जल प्रलय आया। और आप और मैं क्या करते हैं? रहता है ही ऐसा। हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि प्रभु उन पर रहम करे, आमीन। यही चीज अगर डैनियल ने सोची होती कि मुझे क्या लेना देना, मैं तो खुदा में पाया जाता हूं, वो निकम्मे इजराइली इनकी वजह से हुआ जो कुछ हुआ, तो कभी अति प्रिय नहीं बनता। अति प्रिय वो कब बना? जब उसने बोला कि प्रभु तू इन्हें माफ कर दे, हमने ही गलती करी है प्रभु, सबने। उसने अपने आप को इंक्लूड किया, कहता हमने गलती करी है, वो जो तेरी व्यवस्था में लिखा हुआ था वो हमने नहीं किया प्रभु। इसीलिए शायद जो बोला गया भविष्यद्वक्ता के द्वारा, एलिया के द्वारा, या किसी भविष्यद्वक्ता के द्वारा, तो वो हम पर फल गया कि हम गुलामी में पाए जाते हैं। प्रभु हमें क्षमा कर दे, आमीन। यीशु मसीह के कितने दुश्मन थे? बहुत थे, लेकिन यीशु मसीह किसी का दुश्मन नहीं था। यीशु की नजर में उसका कोई दुश्मन नहीं था। जो कीले फोड़ रहे थे, जो कीले गाड़ रहे थे, वो भी नहीं थे, उनको भी कह रहा था खुदा इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे। हे मेरे पिता तू इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर। हम वो कह रहे हैं हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, तेरे कीले ठोक रहे हैं, तुझे मार रहे हैं, कहता नहीं पिता तू इन्हें माफ कर। वो उनकी सुन नहीं रहा है, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और हम ब्रदर, हमें बदलना है, हम ग्रेस में हैं। ग्रेस का सिर्फ ये फर्क है कि आपके ऊपर जल्दी कोई चीज नहीं आती, तो आपको और मुझे लगता है कि प्रभु अनुग्रहकारी है, आमीन। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, ये अगर हमने नहीं
प्रभु के वचन के अनुसार किया तो ये सारी चीजें हम पर फलेंगी। कहता आसमान और जमीन टल जाएंगे, मेरी बातें नहीं टलेंगी। तो अगर मैंने बोल दिया है तुम्हारे ऊपर फलेगा ही फलेगा, इसलिए अभी रिपेंट करो। पौलुस कहता है मैं बड़े बड़े रेवलेशन प्रीच कर लूं, मैं सबको, अगर मेरे मन में प्यार ना हो किसके प्रति, मुझे बताओ ना आप, अगापो लव किसका था? सब लोग अपने, मैं तो चर्चों पे अगापो देखता हूं, लेकिन वो बाहर वालों से नफरत करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मतलब ही लव्स द वर्ल्ड, एवरीवन, जितने भी जगत में पाए जाते हैं उन सबसे वो प्यार करता है, सबसे। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्रिएशन है। आमीन। कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, बट अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार उसको मालूम है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। ये उसका पूर्व ज्ञान है। लेकिन उसकी इच्छा क्या है? कि पूरा जगत बच जाए। ये खुद ब्रदर ब्रनम कह रहे हैं, और उन्हीं के बंदे दूसरों से नफरत, और चर्चेस में अगापो अगापो चलाते फिरते, उन्हें यही नहीं पता अगापो लव होता क्या है। अब अगापो का मतलब होता है अनकंडीशनल, नॉट फॉर द ब्राइड, नॉट फॉर द ओनली पीपल इन द चर्च। नो, ब्रदर बनम कहते हैं एक टाइम वो आ जाएगा कि सिवाय दुल्हन को छोड़ किसी में प्रेम नहीं पाया जाएगा। ये वो युग चल रहा है। दुल्हन को छोड़ मतलब आपस के लिए नहीं, हर किसी के लिए। ब्रदर आप रिपेंट करोगे सबके लिए, आप प्रार्थना करोगे सबके लिए कि प्रभु मेरे भाइयों पर रहम कर, मेरी बहनों पर रहम कर, मेरे रिश्तेदारों पर रहम कर। ये लोग क्यों मर रहे हैं प्रभु? अभी तक हमारे अंदर वो प्यार नहीं आया, इसलिए वो ऊपर ही बैठा हुआ है, हम लेट कर रहे हैं। अगापो लव ये होता है, ये तो फिलियो लव है। फिलियो लव का मतलब होता है आप मुझसे एज अ भाई प्यार करते हो, मैं एज अ बहन प्यार करता हूँ। ये मेरे चर्च की बहन है, मैं इनसे प्यार करता हूँ। ये मेरे चर्च के पास्टर हैं, ये मेरे भाई हैं, तो मैं इनसे प्यार करती हूँ। वो हमारा वैसा वाला प्यार है, दुनियावी प्यार। ये मेरा भतीजा है, मैं इससे प्यार, पापा है, मैं इनसे प्यार करता हूँ, ये हमारा प्यार है। तो ये प्यार तो फिलियो है। अगापो पे पहुंचे गए हम अभी। अगापो ये होता है कि जब आकर बोल भी दो ना, गुस्सा भी कर दो, आपका मन कटोचे आपको, तब आत्मा आपके अंदर है, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर है। बोल के आप भूल जाओ और यूं कहते ना, हाँ चल बोल दिया अब देखी जाएगी जो होगा आगे। नो, यू कैन नॉट ब्रदर। यस, मैंने कितना सुना है कि प्रचारक लोग मुंह से किसी के बारे में बोल के, पुलपिट से बोल के आता है, पुलपिट से कभी बात में वापस नहीं ले सकता। हाउ? मतलब ये कैसा संभव है कि आप कह रहे हो पुलपिट से बोल के मैं वापस नहीं ले सकता? ओ माय गॉड, ये हो ही नहीं सकता। आपका खुद का प्रॉफिट जो कहता था पुलपिट में, अगर मैंने कोई गलती करी है मुझे बताओ, मैं उस बात को रेक्टिफाई करूंगा, सॉरी बोलूंगा। आप कह रहे हो मैं वापस नहीं ले सकता, कि किसी को मैं माफ नहीं कर सकता, मैंने पुलपिट से बोल दिया है? वो भी अपनी सीट से ही बोलेगा। यस, वो भी अपनी सीट से बोलेगा, कहेगा ये पढ़ा नहीं था, मैसेज 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 चिल्लाते रहते हो, हमारी सिद्धता वहां पाई, यहां है सिद्धता। ये 5, 6 और 7 चैप्टर सिद्धता है, मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा सिद्धता नहीं है। यही पूरी बाइबल एक्सप्लेन करती है। वो इसके आगे आप जो भी पढ़ लो वो वापस यही आएगा, इसकी लाइनों को एक्सप्लेन कर रहा होगा। कुछ भी पढ़ लो आप, ये 5 चैप्टर हैं। पहाड़ी उपदेश, लॉ, जो मोसेस जब आया और मोसेस जब ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया और उसने आगे क्या दिया? कानून। यीशु मसीह जब आया तो उसने पहाड़ी उपदेश दिया, वो क्या है? हमारा कानून। अनुग्रह में भी कानून है। अनुग्रह यूं ही नहीं है, अनुग्रह व्यवस्था से ज्यादा मुश्किल है। देख लो आपके सामने, कोई आपको झूठा धोखा ना दे, कहता धोखा ना खाओ, क्योंकि आज धोखा ही दिया जाता है। मरने के बाद में खड़े होकर बोल देता है ये तो संतों की संगति में चलेगा, जब प्रभु आएगा तब हम इनसे कैसे मिलेंगे? धन्य है वो मुर्दे जो अब से प्रभु में सोते हैं। जब आप प्रभु में सोए नहीं तो आप मिलोगे कहां से? आप ब्लेसिड कैसे हुए? लेकिन धोखा ना खाओ, इसलिए बाइबल में पौलुस ने बोला धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं, आप ठट्ठे में उड़ाते हो जब यूं कहते हो कि नहीं यार कुछ नहीं होता हम, विच मीन्स यू डोंट ट्रस्ट, यू डोंट बिलीव इन गॉड। आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, आप अपने पादरियों पर विश्वास करते हो। यही वजह थी कि लोग मरे हैं, यही वजह थी कि पुराने नियम में उसने छोड़ दिया उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठे भविष्यद्वक्ताओं पर विश्वास किया, जो सच्चा कह रहा था कि मत जा तू, मैं तेरे बारे में भविष्यवाणी कर रहा हूं। मीका क्या बोल रहा था उसको कि तू वहां जाएगा ना, तू मरेगा। मैं इजराइल की भेड़ों को ना अनाथ और बिखरा हुआ देखता हूं एक पहाड़ पर। आमीन। और लकड़ी का उसने क्या रखा हुआ था अपने ऊपर? जुआ। जब सिदकिय्याह ने वो जुआ तोड़ दिया तो कहता तूने लकड़ी का तोड़ा है ना, अब यहोवा यूं कहता है कि मैं लोहे का जुआ रखूंगा, तोड़ ले, अब क्या करेगा तू? और जब वो उसको बंद करके जाते हैं तो कहता है अगर तू वापस आ जाए, क्यों? क्योंकि वो बोल के जाता है कि जब तक मैं ना हूं ना इसको दुख की रोटी देना। कह रहा अगर तू वापस आ जाए तो सोच लेना कि मुझसे यहोवा ने बात नहीं करी।
है ब्रदर। क्यों? क्योंकि वचन उसके पास था। ही न्यू कि गुलामी में जाना है। उसको मालूम था, उसके पास वचन था एलिया का कि गुलामी में जाना ही जाना है। आमीन। जो विजन, जो भविष्यवाणी वचन पर आधारित है, आप उसको ना कैसे कर सकते हो? अगर ये परमेश्वर का वचन है जिसे चर्चेज में पढ़ के आप कहते हो दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, आमीन, और वो खुद कहता है उस चीज से तुम कैसे बचोगे? पढ़ा? पहले हमें समाचार किसके द्वारा दिया गया? बाप दादों के द्वारा, फिर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, फिर पुत्र के द्वारा। कैसे बचोगे आप? आमीन। कैसे बचोगे आप? बच सकते हो? नो, यू कैन नॉट। देखो क्या लिखा है सिस्टर, वापस आएंगे इस पे। अब मैं जब यहां तक आ गया हूं तो थोड़ा सा आपको और बताई दूं। वही जो हमने सबसे पहले पढ़ा था ना, इब्रानियों, उसकी 24 से और 25 आयत तक पढ़ दो। चैप्टर 12, 24, 25 और 26। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और सावधान रहो। ही इज वार्निंग यू कि सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। यस। क्योंकि वह लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर ना बच सके। मतलब वो लोग जब मूसा जो पृथ्वी से चेतावनी दे रहा था उससे मुंह मोड़कर अगर वो लोग नहीं बचे इजरायली जंगल में, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे क्योंकि हम जब चेतावनी दे रहे हैं तो हम पवित्र आत्मा में भर के दे रहे हैं। तो जो भी मैसेज हमारे पास आ रहा है पवित्र आत्मा में भर के आ रहा है। तो जब पवित्र आत्मा कोई मैसेज दे रहा है, आप उसको कैसे नकार सकते हो ब्रदर एंड सिस्टर? कैसे? आमीन। और अगर आप उसे नकार रहे हो तो यीशु मसीह ने कहा है मनुष्य के पुत्र के विषय में तुम जो भी बोलो माफ कर दिया जाएगा। पवित्र आत्मा के विषय में एक बात भी अगर बोलोगे, ना इस युग में ना उस युग में, कहीं माफी नहीं है। तो वो पवित्र आत्मा के विषय में क्या बात बोले? गालियां थोड़ा ना बकोगे आप उसको। लेकिन जो पवित्र आत्मा काम कर रहा है या पवित्र आत्मा जो कुछ भी प्रचार कर रहा है, आप उसे वगैरह बकवास है। जैसे ही आपने बोला बकवास है और वो आत्मा प्रचार कर रहा है तो आपने ब्लास्फेमी कर दी। आमीन। आपने विश्वास नहीं किया, आपने ब्लास्फेमी कर दी। और ना इस युग में ना उस युग में कहीं भी आपका माफी नहीं। आमीन। सिस्टर जी, इब्रानियों पहला अध्याय, पहली आयत। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके बात करिए बाप दादों से, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी हाबिल, थोड़ी हनोक, थोड़ी इब्राहिम, थोड़ी नूह, सबसे थोड़ा थोड़ा बात करी, थोड़ा थोड़ा बताया उनको। आमीन। सारा कुछ नहीं बता दिया, थोड़ा थोड़ा सबको बताते गए। और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें उसके बाद जब भविष्यद्वक्ता आ गए मूसा के बाद, तो क्या हो गया? भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भांति भांति से तरीके से बात करनी शुरू कर दी, बहुत सी चीजें बताई। फिर और किसका संदेश दिया? मसीह के आने का संदेश दिया। उस टाइम में क्या बताते थे? मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला है। आमीन। और फिर क्या हुआ सिस्टर? इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, हाँ जी, जिसे उसने सारी वस्तु का वारिस ठहराया। वो वारिस है। और परमेश्वर ने हमसे जो बातचीत चल रही है वो किसके द्वारा चल रही है? पुत्र के द्वारा चल रही है ब्रदर, सन ऑफ मैन। पुत्र के द्वारा कैसे बातचीत चल रही है? बाय द स्पिरिट ऑफ सन ऑफ मैन, बाय द स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली घोस्ट। उस होली घोस्ट के, जो होली घोस्ट यीशु मसीह के मरने के बाद मिला है, कोई तीसरी चीज नहीं है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि अभी तक आत्मा नहीं उतरा था, क्योंकि अभी तक यीशु अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था। तो जब तक यीशु नीचे था, जब तक वो मरा नहीं, जब तक वो ऊपर नहीं गया, तब तक आत्मा उतरा नहीं। क्योंकि एक ही है भाई, तीन नहीं है। तीन होते तो तीनों नीचे बैठे हुए होते। आमीन। तो उसको हम क्या बोलेंगे? होली घोस्ट। इसलिए पुत्र के द्वारा, मतलब पुत्र की आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बाय रेवलेशन बातचीत करी। और सिस्टर, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। यस, उसी के द्वारा उसने सारी वस्तुओं की रचना की। और वह उसकी महिमा का प्रकाश, हाँ, और उसके तत्व की छाप है। उसके तत्व की छाप है वो। ही इज द मार्क, ही इज द सील ऑफ द होली घोस्ट। आमीन। समझ रहे हैं? तो जब अब यीशु से जब आप बात कर रहे हो,
जब आप यीशु की बात सुन रहे हो तो आप मुझे एक बात बताओ, आप कैसे बच सकते हो फिर ये बातें सुन के? हैं? इसलिए वो कहता है अपने विश्वास को थामे रखो ताकि कहीं वो फिसल ना जाए, है ना? हमारी कमी ये है कि हम एक ही चीज पढ़ते हैं और एक चीज नहीं पढ़ते। हम मैसेज 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 पढ़ते रहते हैं और हम बाकी कुछ नहीं पढ़ते। हमें पता ही नहीं है कि बाइबल में लिखा क्या है। हम जानते ही नहीं कि उसके अलावा भी कोई चीज होती है बाइबल जैसी। हमें ये पता ही नहीं कि रेवलेशन भी कुछ होता है, क्योंकि हम मैसेज के कोट पेल देते हैं और जैसे ही हम कोट डालते हैं दुनिया हमें कहती है कल्ट, और दुनिया उसके एवज पे वीडियोस बना बना के डालती है और फिर कहती है विलियम ब्रनम जो है झूठा प्रॉफिट है। किसकी वजह से? हमारी वजह से। क्यों? क्योंकि हम बिना समझ के, बिना आत्मा के कुछ भी बोल देते हैं और फिर हम लड़ाइयां करते हैं, है ना? हम फिर लड़ाइयां करते हैं क्योंकि हमें परमेश्वर के विषय का ज्ञान नहीं है, इसीलिए प्रजा नाश हो रही है। तो समझ आ रहा है आपकी? उसने किससे बात करी है? यीशु मसीह के द्वारा बात करी है, और वही यीशु मसीह अब बात कर रहा है आपसे। वही आपको समझा रहा है कि अपने भाई को ना मूर्ख भी मत बोलना, फूल भी नहीं बोल सकते आप उसे राका लिखा है। यूनानी में क्या कहता है? राका। राका मीन्स फूल है। तो आप नहीं बोल सकते, यू आर नॉट सपोज टू, वरना आप नरक की आग के दंड के योग होगे। और हम तो भाइयों को गालियां बक देते हैं। आमेन। यस, आगे सुनिए क्या लिखा है। यस सिस्टर। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से नहीं, ये हो गया। संभालता है। वापस मत्ती पे आते हैं सिस्टर, ये हो गया। बस मैंने इतना बताना था कि उसने इस अंतिम युग में यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा वो बातचीत कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं कि हमारा प्रभु है लेकिन हम उसकी बातों को नहीं मानते। इसलिए वो कहता है कि तुम होठों से तो मेरा नाम लेते हो लेकिन तुम्हारे हृदय मुझसे बहुत दूर है। यही वजह है कि वो ये कहता है। क्यों? क्योंकि हम हृदय में उसकी बातों को रखते नहीं है, नाम मानना चाहते हैं। लॉर्ड तो हम कहते हैं, आमेन। हमारी स्थिति वही है कि रोटी तो हम अपनी खाएंगे, नाम सिर्फ तेरा लेंगे। 7 औरतें होती हैं, एक आदमी को पकड़ के बोलती है रोटी तो हम अपनी खाएंगे, नाम सिर्फ हम तेरा लेंगे। आज वही हमारी स्थिति। रोटी मतलब वचन तो हम अपने ही वचन होगा, नाम सिर्फ तेरा लगाएंगे अपने साथ। आमेन। यस सिस्टर। फिर क्या होता है? इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे, वहां तुझे एकदम याद आ जाए, तू जैसे ही तू दुआ करने आया, जैसे तू अल्टर लगाने आया, जैसे तू अपनी भेंट वेदी पर लाया और वहां तुझे अचानक एकदम से याद आए क्या? कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। मतलब तेरे मन में नहीं है, तेरे भाई के मन में। तो तू क्या कर? तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। हाँ जी। और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। यस। और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तब आकर तू अपनी भेंट चढ़ा। इसीलिए बाइबल हमें क्या कहती है कि जब तुम प्रार्थना में खड़े हो तो सबसे पहले क्या करो? अपने गुनहगारों को माफ करो। कहती है नहीं कहती कि अपने गुनहगारों को माफ करो? क्यों बाइबल कहती है कि पहले आपस में अपने गुनाह मान लो? आपस में मतलब ये वाली बात कि अगर किसी के बारे में गलत सोचा है, गलत, भाई मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हुई, तब आपकी प्रार्थना है, तब वो सिंसियरिटी आपके अंदर आ जाएगी जिस सिंसियरिटी के आगे कैंसर भी नहीं ठहर सकता। लव जो है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग पावर है। शैतान प्यार नहीं कर सकता, आमेन, और वो प्यार के आगे खड़ा भी नहीं हो सकता। तो जब आप किसी के साथ, किसी के लिए उस प्यार में भर के प्रार्थना करोगे ना, तो ऐसा हो नहीं सकता वो ना सुने, और ऐसा हो नहीं सकता शैतान रोक ले। इसलिए वो हमारे अंदर क्या पैदा करता है? नफरत। हम सुबह उठते हैं और हमारे अंदर नफरत ही नफरत चल रही होती है। क्यों? सुबह उठते ही वो तो हमारे साथ लेटा होता है, वो जैसे ही हम जागते हैं तो पहले ही नफरत के बाण छोड़ता है हमारे ऊपर, तीर। लिखा है ना, हथियार परमेश्वर के पहन लो ताकि तुम उसके तीरों को बुझा सको। वो कौन से तीर होते हैं? वो ख्यालों के तीर होते हैं, विचारों के तीर होते हैं, जो आप पर आपके भाइयों के खिलाफ डालता है। आमेन। समझ रहे? यस। फिर क्या होता है जी? जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार घी में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। हाँ, जब तक आप मुद्दई के साथ हो ना, मतलब जब तक आपका जो केस है वो शैतान के हाथ में है ना, आप झटपट मेल मिलाप अपने भाई से जाके कर लो। उससे मतलब अपने भाई से मेल मिलाप कर लो। अगर जो आपने मेल मिलाप कर लिया, दैट इज फाइन, बहुत बढ़िया बात है। और
कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे यस और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे। ये कब होता है पता है आपको? जब आप सेल्फ राइचियस होते हो, जब आप सोचते हो मैं सबसे अच्छा हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने कोई गलत थोड़ी ना किया, मैं तो सबसे अच्छा आदमी हूं और सभी ने मुझे धोखा दिया, सभी ने मुझे साथ ये किया, सभी ने यूं किया, तब है ना। तो वो आपको क्या बना देता है? सेल्फ राइचियस। तो आप समझौता नहीं करते। आपकी आपकी डिक्शनरी में क्या हो जाता है? अकेला चलो। आमेन। कि मैं नहीं झुकूंगा भाई, रस्सी चली गई लेकिन बल कभी भी नहीं जाता, कि मैं नहीं झुकूंगा। तो उस कंडीशन में जब आपके अंदर वो प्राइड होती है कि मैं राइचस हूं, मैं धर्मी हूं, मैंने कोई गलती नहीं करी है और मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, जब आप अपने आप को ऐसा समझने लग जाते हो तो उस स्थिति में क्या होता है? ऐसा ना हो कि वो तुझे हाकिम को सौंपे, है ना। हाकिम को सौंपने का मतलब जानते हो आप क्या होता है? आप प्रार्थना लेके आए और हाकिम के पास प्रार्थना लेके गए और मुद्दई खड़ा हुआ है जो हाकिम को समझा रहा है कि प्रभु ये लिस्ट है मेरे पास, इसके मन में जो ये पाप भरे पड़े हैं ना, ये लिस्ट है और ये मानना नहीं चाहता। इसको ये बात समझाई भी गई है कि ऐसा मत करो, लेकिन ये बहुत जिद्दी है, ये मानना नहीं चाहता। तब क्या होगा सिस्टर? और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप और दे। हाकिम तुझे फिर क्या करेगा? सिपाही को सौंपेगा। हाकिम कौन है? खुदा। आपका लॉर्ड कौन है? यीशु मसीह। भाई अगर आप यीशु मसीह में नहीं पाए जाते, उसके अनुसार नहीं जी रहे होगे, तभी तो कहती है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। क्यों? क्योंकि आपने नहीं किया। आपने समझ रहे हैं? आपने नहीं किया तो आपने क्या किया? आपने बात नहीं मानी। जब खुदा की आत्मा ने भी आपको बोला आपने नहीं माने, आपने बोला मैंने गलती थोड़ी ना करी, प्रभु गलती तो उसने करी है, और आप आगे बढ़ गए। समझ रहे हो ब्रदर? हम मार्क ऑफ द बीस्ट के बहुत करीब हैं। आप चीजें समझो, आपको मैं बताऊंगा मार्क ऑफ द बीस्ट कहां है। आमीन। समझ रहे हो? यस। एंड और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे। हाँ, और तू बंदीगृह में डाल दिया तुझे जाए। जेल में भी डाल दिया जाएगा। तू जेल में गया फिर उसके बाद, और बंदीगृह कोई फिजिकल जेल नहीं जैसे तिहाड़ में डाल दिया कहीं ने। बंदीगृह का मतलब होता है आपकी अपनी ही जीवन की एक जेल होती है जिससे आप बाहर नहीं निकल पाते। कब तक नहीं निकलोगे बताओ जी? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। ब्रदर ये मेरे से बेहतर तो कोई भी नहीं जानता कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर दे तब तक तू बाहर नहीं निकलेगा। आमीन। क्योंकि जब वो कौड़ी कौड़ी लेने पे आता है ना आपसे, तो आपको नहीं पता वो कौड़ी कौड़ी देना कितना मुश्किल होता है। पुलपिट पे खड़े होकर सब बोल देते हैं कि हम तो बहुत धर्मी घर के हैं, हम तो बहुत दुआ बंदगी वाले घर के हैं, लेकिन ब्रदर मैं जानता हूँ कौड़ी कौड़ी भरना क्या होता है। आई नो। समझ रहे हो? इसलिए समय रहते सबको माफ कर दो। आपका कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं लेना है। आमीन। आप कैन नहीं हो। आप कैन नहीं हो कि अगर आपका भाई आपसे बेटर है तो आप उसे मार दो। कहते हैं ब्रदर ब्रनम कि हमारे लिए किलिंग क्या होती है पता? मर्डर क्या होता है हमारे विश्वासियों के लिए? जब आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेट करते हो, मतलब किसी के चरित्र को मार देते हो, तब आप उसका मर्डर कर देते हो। जब आप किसी के लिए बोलते हो कि वो चरित्रहीन है, आप उसका मर्डर करते हो। उसका कैरेक्टर जब आप खराब करते हो, आप उसका मर्डर करते हो, और आपको लगता है खुदा आपसे बदला नहीं लेगा। इसीलिए मैं कहता हूं स्लो, इतनी तेज मत दौड़ो। आमीन। ना बहुत तेज दौड़ो, ना बहुत धीरे दौड़ो। बहुत तेज अगर बाइक चलाओगे या बहुत तेज अगर दौड़ोगे तो गिरोगे। बहुत धीरे करोगे तो लेट पहुंचोगे। इंड्योरेंस कहता है जो हमारा विश्वास है वो क्या है? इंड्योरेंस। आपने 7 जो आयाम है उनमें से एक इंड्योरेंस पढ़ा होगा। आमीन। परसिवरेंस उसका मतलब होता है इंड्योरेंस, मतलब किसी चीज को लेके आप एक स्पीड पे दौड़ रहे हो, और जब आप एक ही रफ्तार में दौड़ोगे ना तो आप एंड तक पहुंचोगे, क्योंकि आपकी रफ्तार मेंटेन्ड है, आप थकोगे नहीं उसमें। जो सोचता है ना मैं बहुत तेज दौड़ लूंगा, नहीं ब्रदर, वो गिरेगा।
चोट मारेगा अपने। जो बहुत धीरे दौड़ेगा वो लेट हो जाएगा। अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखो। हमारी ये सेल्फ राइटियसनेस जो हमारी हम अपने आप को धर्मी जो ठहराते हैं ना, ये चीजें हमें बर्बाद कर रही हैं। यही चीजें हैं जो हमें बर्बाद कर रही हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूं। क्योंकि 4 लोग बैठ के मुझे कहते थे भाई आप तो बहुत अच्छे, आपके साथ ये क्यों हो रहा है। अब उन्हें क्या बताऊं कि मैं कितना अच्छा हूं, मैंने क्या क्या किया हुआ, उन्हें क्या बताऊं। वो क्या जाने, वो तो वो जानता है ना। और कौन जानता है? मुद्दई, जिसके पास लिस्ट है। किसी किसी की लिस्ट होती है टिश्यू पेपर पे लिखी हुई, हमारी वो लिस्ट है जो टॉयलेट रोल पे लिखी हुई। पता कितना लंबा होता है टॉयलेट रोल? नहीं पता? वो रखा हुआ अंदर, देख लेना, वो गोला बना के ऐसे होता है, खोल के लिखा होता है, वो टॉयलेट रोल है, वो हमारी लिस्ट है। तो कौड़ी कौड़ी जब तक नहीं भर दोगे कैसे पूरा होगा, मुझे बताओ आप। आमीन। यीशु मसीह किसको बचाने आया था, धर्मियों के पापियों को? सबसे बड़ा मैं हूं, बात खत्म। सबसे बड़ा मैं हूं, लेकिन उसने मुझे चुना है। मेरी खूबी ये नहीं है कि मैं क्या हूं, मेरी खूबी ये है कि उसने मुझे चुना है, वो मेरा खुदा है। ठीक है, आज जो भी हो, अगर आप कौड़े भी भर रहे हो ना, तो भी आप पीस में हो, क्योंकि यू नो कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया वही भुगत रहे हो। लेकिन आप लोगों के लिए ये सब शिक्षाएं हैं। क्यों? समय नजदीक है। हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना कौड़ी कौड़ी भरे ऊपर जा सकता है। नो, बिना कौड़ी भरे कोई ऊपर नहीं जा सकता। कोई यीशु मसीह को देख ही नहीं सकता, कोई अनंत में जा ही नहीं सकता। कौड़ी सबको भरनी है यहाँ पे, क्योंकि आपके पापों की क्षमा हो चुकी है। अब आपको कौड़ियां भरनी है। सिस्टर, ये खत्म हो गया क्या? कहां पे हैं? कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तू कौड़ी ना भर दे तब तक कभी नहीं छूटेगा। हाँ, इसलिए आप नहीं, इसलिए उस चक्कर में पड़ो ही मत आप। आज पूरा मसीह जगत, पूरा मसीह समाज क्यों ऐसा हुआ है? क्यों? क्योंकि उनको कभी बताया नहीं कि ये बात। उन्हें हमेशा बताया गया कि भाई ग्रेस है, अनुग्रह है, कोई टेंशन नहीं, जिए जाओ, करे जाओ, हम प्रार्थना कर देंगे। नो ब्रदर, आप और मैं क्या प्रार्थना करेंगे? आप लोग खुद परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो। जिसने यीशु मसीह का नाम लिया, जिसने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है और उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, वो परमेश्वर का पुत्र और पुत्री है। जितना मेरा अधिकार खुदा पर है, उतना ही आपका अधिकार है खुदा पर। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेशल बंदा हूं, मैं दुआ करूंगा। आप भी जब दुआ करोगे वो आपकी सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? भैया आप उसके बेटे बेटियां हो। मेरा बस ये है कि उन्हें सेवा दे रखी है, बस। आपकी सेवा नहीं है, आपकी भी सेवा है। आप जो जीवन जीते हो वो आपकी सेवा है। आपके जीवन से जो लोग प्रभावित होते हैं मसीह की ओर, मसीह को देख के उसकी तारीफ करते हैं, वो आपकी सेवा है। इट इज नॉट जस्ट कि आप खुदा में लेके ही आओ। नो, लोग देख के आपको ये कहने चाहिए कि ये आदमी क्रिश्चियन है, अच्छा आदमी। आमीन, है कि नहीं? ये आदमी अच्छा आदमी, तो इसको देख के लगता है कि शायद मसीह ऐसा होगा। जब आपके लिए ऐसा बोला जाता है ना, तो ठीक है, मसीह की तारीफ हो रही है। लेकिन जैसे आप अपना वचन बोलोगे ना, तो लोग फिर आपके दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि वचन दुश्मन बनाता है। यीशु मसीह को सबका दुश्मन किसने बनाया? इस वचन ने, जब वो बोलता था। क्योंकि फरीसियों को उसने क्या बोला? कपटियों, शास्त्रियों, हैं, कपटी शास्त्रियों, अंधे अगुओं, ये सब चीजें उसने बोली। तो दुश्मन कौन बनाता है? वचन। क्यों? क्योंकि जब आप वचन बोलते हो ना, तो परमेश्वर सत्य बोलता है, और सत्य भाई साहब बहुत कड़वा होता है। किसी किसी आंख में तो, किसी किसी के कान में तो तेजाब की तरह पड़ जाता है, लेकिन कोई खुदा का चुना हुआ होता है जो उसके सत्य को सुन करना, उसको जब वो हिट करता है, कहता है नहीं ये सच बात है, और वो रिपेंट करता है। फिर इसीलिए चर्चेज में रिपेंट किया जाता है, समझ रहे? इसीलिए चर्चेज में, आज चर्चेज में रिपेंटेंस क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ऐसा वचन नहीं है कि आप सत्य बोलो। आप क्या बोलते हो? आप वो बोलते हो जो लोगों को लुभाया, जो लुभावनी बातें होती हैं। आमीन। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे पास लुभावनी बातें लेकर के नहीं आया, ना ही मनुष्य के तत्व ज्ञान के अनुसार है। लेकिन आज जितने भी प्रचारक हैं वो सारे लुभावनी बातें लेके आ रहे हैं कि आप दुआ करो, आप बोलो, अपने डायरी में लिख के रखो, इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतना पैसा आपके पास आएगा आएगा आएगा। एंजल आज आपको देना चाहता है। एंजल पैसे ही बांटता फिर रहा है, एंजल पैसे ही बांटता फिर रहा है। आशीष अब वो खत्म हो गई, मतलब वो चीजें खत्म हो गई सारी। अब हमें क्या मिलने लग गया? एंजल बांटता फिर रहा है। समझ आया? यस। वापस जेनेसिस पे चलते हैं, क्योंकि यहां से आगे अब मैं जाऊंगा ऑन फ्राइडे। सो जेनेसिस में हमने कहां छोड़ा था?
13 पे। 13 पे 13वीं आयत एक बार दोबारा पढ़ दीजिए सिस्टर, फिर हम दुआ करते हैं और आगे चलते तब कैन ने यहोवा से कहा, हैं। मेरा दंड सहने से बाहर नहीं, है। इससे एक आयत पहले पढ़ लीजिए प्लीज। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। ओके, वील एक्सप्लेन इट मोर ऑन वेडनेसडे। हम इसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कब करेंगे? वेडनेसडे से, और ज्यादा मतलब प्रभु के अनुग्रह से, सॉरी प्रभु के अनुग्रह से हम इसको ज्यादा अच्छे से सीखेंगे ऑन फ्राइडे। ठीक है जी, प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद सारी आशीष और बरकतों के लिए, आज की शाम के लिए खुदावन, जो तेरे अनुग्रह से हमने देखी है प्रभु। अपना वचन तूने बताया मेरे प्रभु जी, जो चीज उत्पत्ति में हुई थी उसको कैसे यीशु मसीह ने आके और रिफाइन किया। तेरा इसके लिए धन्यवाद है कि तूने हमें सिखाया। होने दे तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे, होने दे तेरा नाम पाक माना जाए। और मेरे पिता परमेश्वर तेरे